नमस्ते, मेरा नाम प्रणय पगारे है। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे। मैं बीम प्रोजेक्ट ने नियुक्त किया हुआ आपका एक सलाहकार हूँ। हम बीम प्रोजेक्ट में जिन मरीजों को अकड़ी, मिर्गी, फिट आते हैं, ऐसे मरीजों के लिए मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक स्थिति में दवाइयाँ उपलब्ध करने का काम करते हैं। आज हम मिर्गी के बारे में जो गलत अफवाहें हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। गलत अफवाहें एक वैज्ञानिक रूप से समझाए गए मुद्दों के आधारित गलत धारणा है जो ज़्यादातर आकस्मिक और पारंपरिक रूप से निर्धारित अनुभवों पर आधारित है। आज हम मिर्गी के बारे में जो गलत अफवाहें उनके बीच की जो कड़ी है उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। मिर्गी के बारे में गलत धारणाएं आज भी समाज में जागरूक है। दुर्भाग्य से मिर्गी के ऊपर ज़्यादा जनजागृति ना होने के कारण जिन मरीजों को मिर्गी आती है उनको कलंक माना जाता है या फिर उनमें भेदभाव किया जाता है। यही धारणाएं लोगों के बीच अपने बीमारी के बारे में एक दूसरे के लिए बताने का कारण बन सकता है। अभी हम जो मिर्गी के वैज्ञानिक कारण हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहली तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि मिर्गी एक संक्रामक रोग नहीं है। 50% मिर्गी आने का कारण वैज्ञानिकों को भी पता नहीं होता। मिर्गी आने का अलग अलग कारण एक विश्लेषण के रूप में किया गया है। जैसे मिर्गी आने का ये भी कारण हो सकता है कि किसी के सर पे अगर चोट लग जाए तो उस मरीज को मिर्गी आ सकती है, या फिर किसी महिला को प्रसूति के समय अगर उसकी हालत खराब हो जाए या फिर उसके तबीयत अचानक से खराब हो जाए या फिर अगर उसको कमजोरी आ जाती है, जो नवजात बालक है उसके सर में हानि होने की वजह से उस बालक को मिर्गी आ सकती है। मिर्गी आने का ये दूसरा कारण भी हो सकता है कि अगर किसी को लकवा हो जाए तो फिर उस मरीज को मिर्गी आ सकती है, या फिर अगर जो संक्रामक रोग है जैसे मलेरिया हुआ, अगर किसी मरीज को मलेरिया होता है तो मलेरिया के वक्त उसको अकड़ी या मिर्गी आ सकती है। और मिर्गी आने का दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि अगर किसी को सर का ट्यूमर हो तो उस मरीज को तभी भी मिर्गी आ सकती है। अभी हम जानेंगे कि समाज में जो मिर्गी के खिलाफ गलत अफवाहें हैं उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। समाज में ऐसे मानते हैं कि मिर्गी एक अभिशाप है, तो ऐसा नहीं है। मिर्गी ये एक शारीरिक रोग है। मिर्गी जिस भी मरीज को आती है उसके पास कोई भी अलौकिक शक्ति नहीं होती। जिन मरीज को मिर्गी आती है तो समाज के लोग उनके कुटुंब में मतभेद करते हैं या फिर उनके परिवार को एक कलंक के रूप में मानते हैं। जिस परिवार के मरीज को मिर्गी आती है उसको मतलब वो लोग ऐसे समझते हैं कि उसकी मिर्गी आने वाली जो अगली पीढ़ी है उसको भी आएगी, तो ये सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। समाज के लोग कुछ ऐसे मानते हैं कि मिर्गी ये एक पिछले जन्म का पाप है, पर मिर्गी आने का कि जिस मरीज को मिर्गी आती है उसका और पिछले जन्म का दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं होता। समाज में ऐसे मानते हैं कि जिन महिला को मिर्गी आती है वो देव, डायन, चुड़ैल उनको ऐसे विश्लेषण दिए जाते हैं जो सरासर गलत है, क्योंकि जिन महिलाओं को मिर्गी आती है वो महिला इतर या अन्य महिलाओं के तरह ही सर्वसामान्य महिला कहलाई जाती है। 70% मिर्गी के जो मरीज है वो वैज्ञानिक उपचार लेने से ठीक हो जाते हैं। मिर्गी एक मानसिक बीमारी ना होके मिर्गी एक सामाजिक बीमारी है। और हमारे बीम प्रोजेक्ट ने आपके लिए सहायक पुस्तिका छापी है जिसमें भाग 1 और भाग 2 ऐसे भाग हैं, और इन पुस्तकों में मिर्गी आने से लेके मिर्गी आने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर मिर्गी के ऊपर की पूरी जानकारी जैसे मेडिसिन के बारे में या फिर जो दवाइयाँ है उसके बारे में पूरी अधिक जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। और जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, इन पुस्तकों के पिछले पन्ने पे 2 मिर्गियों के दौरे के बीच का जो अवधि है वो लिखने के लिए इधर एक तख्ता दिया गया है, जिसमें अगर आपको मिर्गी आती है तो मिर्गी का दौरा जब आपको आएगा तो उस दिन की आप इधर तारीख लिख सकते हो, और उसके बाद अगर दूसरा मिर्गी का दौरा आपको आता है तो आप उसकी भी तारीख इधर लिख के रख सकते हो।
ताकि जब आपको उससे 2 मिर्गी के बीच में कितने दिन का अंतर है वो पता चले और जब आप डॉक्टर के पास जाओ तो आपको वो बताने के लिए आसानी हो। और जब हमारे मार्गदर्शक या काउंसलर आपके घर पे आएंगे तब वो आपको ये 2 सहायक पुस्तक दे देंगे ताकि वो आप पढ़ सके या अपने जो मरीज है उनको पढ़ा सके, जिसका उनको भविष्य में लाभ हो। धन्यवाद।